आज के टाइम पे पानी पे रहने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल। इनफैक्ट ब्लू व्हेल को आज अगर हम धरती पे मौजूद बाकी सभी जीवों के साथ कंपेयर करते हैं तभी भी ये सबसे बड़ी जीव होगी। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है और क्या इतने लंबे अरसों में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा क्योंकि ये एक मैमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से सालों पहले धरती पर डायनासोर एग्जिस्ट करता था, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी और उसका नाम था मेगलाडोन। मेगलाडोन आज से लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करते थे। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। मेगलाडोन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होते थे और इन दांतों की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में मेगलाडोन का एक दांत टूट जाता था तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का ही समय लगता था। मेगलाडोन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के बराबर था, जो कि एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगलाडोन शार्क इतना बड़ा था कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत होती थी। साइंटिस्टों की माने तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था, जो मेगलाडोन समुद्र के व्हेल, सी काऊ या फिर सी लाइन जैसे जीवों को खाकर अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करता था। मेगलाडोन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट का होता था और इनका जन्म समुद्र के उन इलाकों में होता था जहां पानी काफी मात्रा में था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी वजह से मेगलाडोन शिकार करने के लिए भी समुद्र के किनारे पर नहीं जाती थी, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। तो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद ये मेगलाडोन विलुप्त कैसे हो गया? क्योंकि डायनासोर जैसे जीव के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मेगलाडोन के साथ ऐसा क्या हुआ था? मेगलाडोन के विलुप्त होने का कारण आज भी ठीक से पता नहीं चला है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज निकली है, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे। समुद्र पर मछलियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी छोटी मछलियों को बड़े बड़े शार्क्स खा रहे थे। मेगलाडोन भले ही आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी उन व्हाइट शार्क से काफी कम थी और यही वो समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले जब समुद्र में ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी ठंडा था और मेगलाडोन के जिंदा रहने के लिए वार्म वाटर कंडीशन की जरूरत होती थी, क्योंकि मेगलाडोन के लिए ठंडे इलाकों में जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई, जब मेगलाडोन समुद्र के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो मछलियां जो उस इलाके में ही रह गई थी और उस समय गर्म इलाके में बहुत ही कम छोटी मछलियां हुआ करती थी। मतलब मेगलाडोन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था। मेगलाडोन को भूख लगने पर ये अपनी ही प्रजाति के छोटे बच्चों को भी खा लेती थी। इसी तरह से मेगलाडोन की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि क्या मेगलाडोन आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं आ चुकी है कि मेगलाडोन के विलुप्त होने के बाद भी एक सवाल खड़ा करता है। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगलाडोन के 2 दांत पाए गए थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि दांत शायद 10,000 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता है। लेकिन मेगलाडोन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है, फिर ये दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराना हो सकता है? इसके अलावा 2009 में हिस्ट्री चैनल के डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि एक बहुत ही बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही है और उन लोगों के मुताबिक एक शार्क 45 फीट लंबी रही होगी। और अगर ये सच हुआ तो ये कोई मामूली व्हाइट शार्क तो 100% नहीं होगी, क्योंकि वो आकार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट तक ही होती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढ पाने में नाकामयाब रही। मेगलाडोन के अस्तित्व को लेकर दोस्तों आज सभी साइंटिस्टों के बीच मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी बात पर एग्री करते हैं कि लाखों साल पहले ही वो विलुप्त हो चुकी है। और इन कुछ सालों में हमें दुनिया भर में मेगलाडोन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं सुनने को मिलती है या फिर इंटरनेट पे ये
इमेजेस देखने को मिलती है वो सब या तो फेक है या लोगों का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन कोई जीव पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है या नहीं, ये 100% श्योरली बता पाना असंभव है, क्योंकि ये ऐसे समुद्री जीव थे जिनको साइंटिस्टों ने विलुप्त प्रजाति के तौर पर घोषित कर दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ। जैसे सिलिकन नाम की मछली हुआ करती थी। सिलिकन एक ऐसी मछली थी जो आज से 650 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन यही सिलिकन 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे में पाई गई थी, जो कि डायनासोर के समय से अपने वजूद को इस धरती पर टिकाए हुए है। इसके अलावा मेगा माउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति थी जो करीब 7 मीटर लंबी होती थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि 1976 से पहले शार्क की इस प्रजाति के बारे में साइंटिस्टों को पता तक नहीं था कि इस तरीके की भी कोई शार्क होती है। आप में से कईयों ने मरियाना ट्रेंच के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। वैज्ञानिकों की माने तो वहाँ पर ऐसे विचित्र प्रजाति के जीव हो सकते हैं कि हम उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और शायद ये हमारे अंदाजे के बाहर हो। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम पीरियड में भी हम आज तक समुद्र के सिर्फ 5% एरिया में ही ठीक से बारीकी से जांच कर पाए हैं, और बाकी के 95% के बारे में हमें कोई भी आइडिया भी नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि वहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रजाति के जीव को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या मेगलाडोन भी समुद्र के उन 95% में अननोन रीजन में आज भी मौजूद है, या फिर वो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है? तो इस मामले में आपकी क्या राय है, इसे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।